केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी जिले के संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज को सील किए जाने के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अमेठी में ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। सभी जानते हैं कि कई दशक से मुंशीगंज का ये अस्पताल यहाँ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में रीढ़ का काम कर रहा था, लेकिन इनके कर्मचारियों की जरा सी गलती से ये राजनीति की भेंट चढ़ गया। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आनन फानन में इस अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोला और इसके लाइसेंस को निलंबित करके इसकी सेवाओं पर ताला जड़ दिया। हजारों मरीजों के इलाज की इस व्यवस्था को खत्म करके इसमें कार्य कर रहे सैकड़ों लोगों को पल भर में ही बेरोजगार बना दिया गया। अपनी जमीन खोने की छटपटाहट पर कांग्रेस अब सीधे तौर पर सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्पताल के निलंबन वापस लेने के लिए गौरीगंज में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के ठीक सामने टेंट लगाया गया है और एक सत्याग्रह शुरू किया गया है। बेरोजगारी के भय से संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज के लगभग 450 कर्मचारी संजय गांधी अस्पताल गेट के ठीक सामने भी टेंट लगाकर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी राहत देने के मूड में नहीं दिख रहा है। प्रशासन की इसी मंशा को भांपकर अस्पताल प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गया है और इस मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि राजनीतिक दलों के लोग और जो कर्मचारी हैं वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। यह जो है आपका आंदोलन धरने का सत्याग्रह का तीसरा दिन है। ऐसे में आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और शासन से क्या उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार की कोई आपकी जो है मानी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हम पहले दिन से आज 7वां दिन है इस अमेठी के आंदोलन का, तीसरा दिन है सत्याग्रह का। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि अस्पताल को जिस तरह से बंद किया है, जिस तरह से लोगों की दवाई और भलाई को असुविधा पहुंचाई गई है, तत्काल अस्पताल शुरू कर दिया जाए। अगर सरकार को कोई नफरत है अस्पताल से, कोई नुकसान उनको पॉलिटिकल लगता है, कोई लोगों की भलाई में उनको तकलीफ होती है, तो यहाँ की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक कर दें। यहाँ के जिला अस्पताल में जब से संजय गांधी अस्पताल बंद हुआ है, ओपीडी में 2-2 हज़ार पेशेंट रोज आ रहे हैं और वो डॉक्टर के दर्शन मात्र करके लौटना पड़ रहा है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कारण यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी का एक डॉक्टर नहीं है, जांच मशीनें नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो ये पूरी तरह से असफल व्यवस्था, जिस तरह से अमेठी के लोगों को नुकसान किया गया उस अस्पताल को बंद करके, जो 1.5 करोड़ रुपए घाटे में था प्रतिवर्ष, जो 5,000 से ज़्यादा मरीजों को अभी इस 40 वित्तीय वर्ष में निःशुल्क इलाज कर चुका है। वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के दुकानदार, पटरी के जो दुकानदार हैं, हज़ारों छात्राएं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, सब वहाँ पर रोड पे ला दिया एक झटके में। तो मुझे लगता है ये एक गलत फैसला था, सांसद स्मृति ईरानी जी के इशारे पे किया गया। हम तो कह रहे हैं कि देश को बढ़ाने में, आगे प्रगति पर ले जाने में बहुत सारे भाजपा के नेताओं का भी योगदान रहा है, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अस्पताल बंद किया है, फैक्ट्रियां बंद की हैं, तो इतिहास में इनका नाम फैक्ट्री और अस्पताल बंद करने के लिए दर्ज किया जाएगा। इसलिए तत्काल उस अपयश से बचें और अस्पताल शुरू करें। भारतीय किसान यूनियन मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी अब अदाकारा नहीं है, वो एक सांसद हैं, मंत्री हैं। डॉक्टर जीवन देने के लिए काम करता है, डॉक्टर किसी की मौत नहीं करता। उन्होंने जो डायलॉग मारा है वो फिल्मी हो सकता है, लेकिन एक भारत सरकार के मंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। कहीं न कहीं स्मृति सर जी, आज आप सत्याग्रह में भी शामिल हुए और शाम को मसाल जुलूस भी निकाला, किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं और सत्याग्रह क्या ये हम लोग उन तमाम मुद्दों पे लड़ रहे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं, क्योंकि अस्पताल भी अपने आप में एक जनहित का मुद्दा है। क्योंकि हम लोगों ने उस अस्पताल को, चाहे हम लोग यहाँ जीते हों या हारे हों, लेकिन अस्पताल को हमने हमेशा चालू रखा। तो बाकी जो ये है, क्योंकि हम लोगों का वहाँ अस्पताल में खाली कांग्रेसियों का इलाज नहीं होता है, सबका इलाज होता है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मुद्दा है कि पॉलिटिक्स के करने के मुद्दे बहुत मिलेंगे, हमको राष्ट्रीय मुद्दों पे बहस करनी चाहिए, उस पर बहस करना चाहिए, लेकिन जो जनहित की बात है उसको मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरिट पे वो बंद हो, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आप एक दिन तो ऑर्डर करते हो कि 90 दिन की जांच के बाद होगा, दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर आप उसको बंद कर रहे हो। क्योंकि ये मुद्दा कोर्ट में है तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हमारा तो इतना है कि अस्पताल जनहित की बात थी। यहाँ सैकड़ों मरीज इलाज कराते हैं, उसमें कोई ना धर्म ना जाति ना कोई भेदभाव से करते हैं, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए उन चीज़ों के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और अस्पताल सील है, ऐसे में क्या सोचते हैं? मेरा नाम शेखे मिश्रा है और इस हॉस्पिटल का मैं कर्मचारी हूँ। और ये हॉस्पिटल जो सील हुआ है ये पूर्ण रूपेण दादागिरी जिसको कहते हैं वो हुआ है। ये दादागिरी अब कौन कर रहा है कौन नहीं, ये तो आप मीडिया वाले हैं, आप इसका पता लगाइए। क्योंकि इसमें गांधी नाम के शब्द से अभी मैंने अपने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को सुना कि गांधी नाम से ये बंद कराया गया। तो ऐसे हैं कुछ जो उन नेताओं के विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि इस पार्टी के खिलाफ सभी लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन और जन मोर्चा पर ही क्यों बैठे हैं। किसानों के प्रति इन्होंने जो कि 3 काला कानून बनाया था, बाद में उसको वापस लिया, दादागिरी करते रहे 2 साल तक लगातार। तब तक वापस नहीं लिया जब तक 28 किसान शहीद नहीं हो गए। वापस क्यों लिया? अगर आपने गलत नहीं बनाया था तो किसानों के प्रति आपने इतना विरुद्ध कार्य किया। कितनी भी आप टेक्नोलॉजी हाई कर लें, लेकिन रोटी को आप इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते। आपने उन किसानों के विरुद्ध इतना कार्यवाही किया। उसके बाद पहलवान धरना पर बैठे हैं आपके खिलाफ, उनकी कोई सुनवाई नहीं। आज संजय गांधी चिकित्सालय के सारे कर्मचारी धरना पर बैठे हैं। आपको राजनीति सूझ रही है, इसमें राजनीति क्यों सूझ रही है आप बताइए। मेरा जिला प्रशासन महोदय से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जब आपने हमसे स्पष्टीकरण मांगा था और 3 महीने का समय दिया था, तो आप किसके दबाव में 12 घंटे के अंदर ही आपने इसको निलंबित कर दिया? इसके लाइसेंस को किसके दबाव में आपने निलंबित कर दिया? ऐसे कुछ नेता हैं जो इसमें राजनीति कर रहे हैं। और उन नेताओं के लिए मुझे एक याद आ रहा है कि बेईमानी इनका धर्म है, बेईमानी इनका धर्म है। ये कुछ नेता बड़े बेईमानी इनके धर्म है। ये कुछ नेता बड़े बेशर्म हैं। सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब देखते हैं तावा गरम है। तो इन्होंने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, वो भी लाश के सीने पर। इसमें इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द संजय गांधी चिकित्सालय का जो लाइसेंस सस्पेंड किया है उसको वापस दिया जाए। संजय गांधी अस्पताल यह चल रही है संजय गांधी अस्पताल को लेकर के, ये सबसे गलत तरीका है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनहित का मसला है। अस्पताल किसी एक का नहीं, हर समुदाय हर वर्ग से जुड़ा है। और जो किया गया है, आए दिन इतना गरीब आदमी परेशान है और ये नहीं होना चाहिए। जी 2024 का चुनाव नज़दीक है, एक अस्पताल को लेकर लोग धरना दे रहे हैं, उसमें कर्मचारी भी धरना दे रहे हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं कुछ लोग। देखिए, जहाँ तक अस्पताल की आप बात करते हैं तो अस्पताल में एक तो कहा जाए कोई ट्रस्ट का अस्पताल था और सरकार की ज़मीन थी, तो ट्रस्ट के साथ जो अनुबंध हुआ था उसके अनुसार उस अस्पताल को संचालित करना चाहिए था। लेकिन किन्हीं कारण से वहाँ कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो सरकार के संज्ञान में है। सरकार ने उसको संज्ञान में लिया था, उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है और उसके लिए विधिवत जांच चल रही है। जांच आने के उपरांत हम उसकी कार्रवाई करेंगे। वहाँ लोगों को ये कहना है कि जैसे डॉक्टर की लापरवाही से अगर वो हुई है, मृत्यु हुई है, तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई तो जब डॉक्टर के खिलाफ उनको करना चाहिए ना, ट्रस्ट के लोगों को उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन करना चाहिए या थाने में दरखास्त देनी चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए सरकार ने उस लाइसेंस को टर्मिनेट किया है। और मुझे जहाँ तक जानकारी ये है कि ट्रस्ट के लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल किया है
और वो जो उसका निर्णय आएगा उसका सरकार पालन करेगी, अध्ययन करके उसका पालन करेगी। कहीं ना कहीं इसी बहाने से चाहे कांग्रेस हो या ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, हाँ, मुद्दा घेरने का लोग प्रयास कर हैं। रही है। जनता उनको नकार चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है, कोई बचा नहीं है। अब वो तरह तरह के मुद्दे ढूंढते होंगे, लेकिन मुझे पूरा वो है कि अमेठी की जनता और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, जो वैचारिक विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का जो दर्शन है, उस पर आस्था रखती है, उसको स्वीकार करती है विचारधारा को। और हमारा जो नेतृत्व है मोदी जी का, योगी जी का, उस नेतृत्व को भी सर लगातार इसलिए लगातार आप देखेंगे कि जनादेश जो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। आप चाहे 2014 के चुनाव के देख लीजिए, और चाहे 2017 के चुनाव के देखिए, चाहे 2019 के चुनाव के देखिए, चाहे 2022 के चुनाव, या नगर पालिका, नगर पंचायतों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायतों का चुनाव का देखिए, तो लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। इसीलिए जो और विपक्ष। अमेठी से नाव 44 के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।